ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदों से सुंदर सुंदर उपनिषदें निकली, जिससे बड़ा ज्ञान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में कोई दूसरा नहीं है। तो उसमें एक उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद। इसमें हनुमान जी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान राम उनको आत्मज्ञान देने के लिए तैयार हो गए। तद रूपम ज्ञातुम इच्छामि। हनुमान जी कह रहे हैं इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ। तद रूपम, आपका रूप यानी आपके स्वरूप को ज्ञातुम जानने की। तत्व तो जो आपका तात्विक स्वरूप है उसको मैं जानने की इच्छा करता हूँ। क्या कहते हैं? तद रूपम ज्ञातुम इच्छामि तत्वतो राम मुक्तये। क्यों इच्छा करता हूँ? जिससे मैं बस ये तत्व ज्ञान सीखूं और तत्काल मुक्त हो जाऊं, कोई कठिन साधना न करनी पड़े। जप तप तीर्थ व्रत, अरे बाप रे, दान कितने कठिन है। एक कथा कराना भी कितना कठिन है। पंडित जी तुरंत लिस्ट पकड़ाते हैं दान करना। उसमें पंडित जी अपने न जाने कितना सामान लिखवाते हैं। अपने कपड़े भी लिखवाते हैं 5, और देसी घी भी लिखवाते हैं, लकड़ी, ये वो। हे भगवान, यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं आप मुझे तत्व ज्ञान दे दीजिए, जिससे कि मैं अनायास ही मुक्त हो जाऊं। मंत्र सुने। तद रूपम ज्ञातुम इच्छामि तत्वतो राम मुक्तये अनायासेन येन अहम मुच्येयम। मुच्येयम मने मुक्त हो जाऊं। भवबंधनात्। हनुमान जी और कातर होकर प्रार्थना करते हैं, कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवामि अहम। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। साधु पृष्ठम, कितना सुंदर प्रश्न पूछा है हनुमान। साधु पृष्ठम महाबाहो वदामि। मैं तुमको आज आत्मज्ञान बताऊंगा। शृणु, सुनो। तत्वतः, तत्वतः बताऊंगा। वेदांते सुप्रतिष्ठो अहम। मैं वेदांत में अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हूँ, इसलिए वेदांतम समुपाश्रय। इसलिए वेदांत का आश्रय लो। क्या कह रहे हैं भगवान? इस संसार में और किसी का आश्रय मत लो। क्यों नहीं कहा भगवान ने कर्मकांड का आश्रय लो? क्यों नहीं कहा उपासना का आश्रय लो? क्यों नहीं कहा पुण्यों का आश्रय लो? भगवान कहते हैं वेदांत का आश्रय लो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं है वेदांत क्या है, ये कहाँ मिलेंगे? वेदांताः के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते वद। ये बताइए। तो भगवान कहते हैं हनुमान सावधान होकर के सुनो। हनुमत शृणु वक्ष्यामि। बताने जा रहा हूँ, हनुमान सुन, मैं बताने जा रहा हूँ। वेदांत स्थिति मंजसा। मैं वेदांत की स्थिति अच्छी प्रकार से बता रहा हूँ। मेरे श्वास से वेद निकले हैं। निःश्वास भूता में विष्णु वेदा जाताः सुवेस्तराः तिलेषु तेलवत् वेदे वेदांताः सुप्रतिष्ठिताः। जैसे तिलों में तेल है, वैसे ही वेद में वेदांत भरा पड़ा है। राम वेदाः कतिविधाः तेषां शाखश्च राघव।
हे राम, ये वेद कितने प्रकार के हैं, उनकी शाखाएं कितनी हैं, उनके उपनिषद कितने हैं। राम वेदाः कतिविधा तेषां शाखाश्च राघव। स्लाइड की ओर ध्यान से देखें। तासु उपनिषदः का स्युः कृपया वदत त्वतः। ये वेद कितने प्रकार के हैं, उनमें कितनी ब्रांचेस हैं, उनमें उपनिषद कौन से हैं, यह सब रहस्य मुझे बता दीजिए प्रभु। और कौन बताएगा, आप नहीं बताओगे तो। इस संसार में लोग क्या जानते हैं, इसी नाश होने वाले संसार को ही तो जानते हैं। वो क्या जाने आत्मज्ञान, तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो राम जी बोले ऋग्वेद। अब राम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। श्री राम उवाच ऋग्वेदादिविभागेन वेदाः चत्वार ईरिता तेषां शाखा हि अनेकाः स्युस्तासु उपनिषद तथा। हे हनुमान, बहुत ध्यान से सुनो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से चत्वारी वेद, 4 वेद हैं। उनकी अनेक शाखाएं हैं, उनकी उपनिषदें उन्हीं से निकली हैं। अब भगवान बताते हैं कि ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशति संख्यकाः। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। विंशति में एक जोड़ दो, विंश माने 20, इसमें एक जोड़ दो तो 21 हो गई। इसकी 21 शाखाएं हैं। और आगे क्या बता रहे हैं, नवाधिक शतम शाखा यजुषो मारुत आत्मजा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हे मारुत के आत्मज, हे वायुपुत्र हनुमान, नवा अधिकम, किसके, शतम, शतम माने 100, नव अधिकम, इसमें 100 में 9 जोड़ लो, 109 शाखाएं हैं यजुर्वेद की। देखो भगवान क्या बढ़िया रहस्य। आगे कहते हैं सहस्र संख्यया जाता शाखाः साम्नः परन्तप। सामवेद, सामना, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, सहस्र शाखा है हनुमान। अथर्वणस्य शाखाः स्युः 50 वदतो हरे। क्या कहते हैं, और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 50 एतद् हरे, 50 शाखाएं हैं। अब भगवान कहते हैं ये जितनी शाखाएं हैं ना, 180 निकली आई। ऋग्वेद से 21, यजुर्वेद से 109, सामवेद की शाखाएं 1000, अथर्ववेद की 50, इनको जोड़ो 1180 शाखाएं हो गई। अब इन्हीं हर शाखा से एक एक उपनिषद निकला है हनुमान। अब तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुमको उपनिषदों तक का रहस्य बता दिया है। नेक्स्ट, इसके बाद का अगले एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।